दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 29 अगस्त सन 2022। दोस्तों आज के बाजार के सितारों में हम चर्चा करने वाले हैं राशियों के आधार पर आपका नाफा नुकसान, कृषि उपज में क्या होने की संभावना है, साथ साथ शेयर बाजार में क्या हो सकता है और नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन शुभ और मंगलकारी रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि ये पृथ्वी तत्व की राशियाँ होती हैं। वृषभ, कन्या और मकर राशि मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि ये है वायु तत्व की राशियाँ। आज आप ग्रह नक्षत्र संभवतः आपको इशारा दे रहे हैं कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, एक बार लिए गए निर्णय पुनः जांच लें। 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आज मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। ये था राशियों के आधार पर आज का नफा नुकसान। अब हम चर्चा करेंगे एग्रो कमोडिटीज़ में क्या संभावना है। दोस्तों आपको याद होगा हमारे एक पिछले शो में हमने आपको गवार सीड के अंदर तेज़ी की बात कही थी, जो कि सत्य साबित हुई। पिछले फ्राइडे को गवार सीड में अपर सर्किट यानी 4% की अप्रत्याशित तेज़ी दर्ज हुई। गौरतलब है कि गवार सीड में जब भी किसी को कुछ समझ आने लगता है यानी तेज़ी या मंदी, गवार हमेशा से एक बड़ा झटका दे देता है। गौरतलब है कि साल 2021 में भी हमने आपको सबसे पहले जुलाई महीने में गवार में तेज़ी की बात कही थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। उस वक्त जुलाई महीने के अंदर किसी भी प्रकार की बुआई की यानी सोइंग की रिपोर्ट नहीं थी। हमने साउथ वेस्ट मानसून का अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो सही साबित हुआ। दोस्तों गवार सीड में आज तेज़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन समय पे मुनाफा वसूली करना निहायत ही जरूरी होता है। आज गवार सीड पे रखिए नज़र, तेज़ी की संभावना है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर इसमें मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। जीरा एवं धनिया बड़े उतार चढ़ाव की ओर इशारा कर रहा है। साथ साथ शेयर बाजार के अंदर आज पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में नज़र रखनी उचित रहेगी। विशेषकर भेल एवं बीएल के अंदर आप नज़र रख सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर भी नज़र रखी जा सकती है। बैंकिंग और मेटल स्टॉक्स के अंदर आज थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़्यादा रह सकता है, खतरा अधिक रह सकता है, अतः इससे बचने की सलाह है। दोस्तों ये था शेयर बाजार का विश्लेषण। अब हम चर्चा करेंगे नॉन एग्रो कमोडिटीज़ में क्या संभावना है। पिछले सप्ताह फ्राइडे को सोने चांदी के अंदर गिरावट दर्ज हुई थी। आज भी बाजार गिरावट के साथ खुले हैं। निचले स्तर के ऊपर सोने चांदी के अंदर, विशेषकर सोने के अंदर बिकवाली करने से बचना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों नमस्कार। कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति और शनि का आपस में संबंध कर्मयोगी योग बनाता है। जब ये दोनों ग्रह वक्री होते हैं तो तूफान ले आते हैं। जब साथ मिलके चलते हैं तो कुछ ऐसा कर जाते हैं लोगों को अंदाज ही नहीं हो पाता है। साल 2020 की गिरावट, ग्लोबल रिसेशन, भयानक मंदी इसी इन 2 ग्रहों के कॉम्बिनेशन से है। दोस्तों साल 2018 में हमने अग्रिम विश्लेषण दिया था कि साल 2020 मार्च से पहले और आज के आसपास आ सकती है ग्लोबल रिसेशन, ऐसी भीषण मंदी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा ही हुआ। कोरोना ने सारे संसार को तहस नहस कर दिया। दोस्तों आप भी सीख सकते हैं ये तेजी मंदी का गणित संसार की सबसे पुरानी विश्लेषण पद्धति के आधार पर। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लिए संपर्क करें।